औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब्ता लग पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को 2 मुकदमात में बड़ा रिलीफ हुकूमत की मज़ीद जो है वो और कार्रवाइयाँ तेज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बड़ा एक्शन, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है जनाब मोहसिन नकवी, उन्होंने एक बड़ी जो है वो तफ्तीश तेज़ करने का ऐलान किया है। कौन सी तफ्तीश? जलाओ गिराओ और जितने ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके खिलाफ मुकदमात पकड़ दक्कड़ आपको मालूम है अंधाधुंध जारी है। इस वक्त PTI के तकरीबन 5000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। PTI की टॉप लीडरशिप सारी जो है वो गिरफ्तार है। और मगर इसमें अच्छी बात यह है कि हमारी कोर्ट्स जो हैं वो रिलीफ दे रही हैं। ख़वातीन जितनी हैं इंक्लूडिंग यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्हें रिहाई का हुक्म दे दिया है, वो रिहा हो गई हैं। उनकी नज़रबंदी का जो रिक्वेस्ट की गई थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई है। और मोहसिन नकवी जो है वो भरपूर एक्शन में है। जो निगरान है जिनकी आइनी तरीके से जो इलेक्शन करवाने आए थे उनकी मुद्दत कल आखिरी दिन बनता है 14 मई। इलेक्शन करवाने के हवाले से तो उनके कोई हमें इकदाम नज़र नहीं आए। बाकी वो भरपूर किस्म के एक्शन में हैं। जो उनकी निगरान जो गवर्नमेंट होती है उसके जो आइन में हदूद व क़यूद मुकर्रर हैं वो उससे बढ़कर अपनी खिदमात अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। वो भी कुछ बहुत अच्छे इकदाम हमें देखने को मिले, मगर कुछ वो मिले जो गवर्नमेंट की को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने उठाए, जिन पर तनकीद भी हुई और सारा कुछ हुआ। तो बाकी जो लोगों के हवाले से उन्होंने वो इकदाम किए जो एडमायरेबल हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक जॉइंट टीम जो है तश्कील दे दी है जो ये जलाओ गिराओ और हमले और जितने अमलाक को नुकसान पहुँचाएगा वो अब तफ्तीश करेगी। और इस सिलसिले में जियो फेंसिंग के ज़रिए उन मकामात जहाँ पर हमले हुए हमले करने वालों को उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सारे मुकदमात जो है वो दहशत गर्दी की अदालत में चलाने का ऐलान किया है। जो भी मुकदमा बनेगा दहशत गर्दी की अदालत में बनेगा, ये उन्होंने बड़ा दो टोक ऐलान किया है। ये बात तो वाकई दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमात होने चाहिए, मगर आइडेंटिफाई सही होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन किसी रिवेंज की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। जो हमला करने वाले PTI के हैं या कोई और लोग हैं जो घुस बैठी हैं जिन्होंने PTI को बदनाम करने के लिए काम किया, ये आइडेंटिफिकेशन इज़ मस्ट के आइडेंटिफाई जो है वो सही लोगों की किया जाए और दहशतगर्दी के मुकदमात भी सही बनाए जाए, ना कि एक जमात को टारगेट करते हुए उसके कारकुनान पर सारा इल्ज़ामात ठोक के और फिर उसको दहशतगर्द जमात जैसा कि गवर्नमेंट अपने जो है वो इंडिकेट करती आई है और कर रही है कि इसको बैन किया जाए। इसको हो हमें उम्मीद है कि जनाब वज़ीर आला ऐसा कोई इकदाम उठाने से गुरेज करेंगे और वो काम कर जाएंगे जो उनके जाने के बाद जो है लोग जिंदा उनकी वो मिसाल दिया करें कि एक थे वज़ीर आला जो थे तो निगरान, मगर काम वो कर गए हैं जो किसी मुस्तकिल वज़ीर आला ने भी नहीं किया। उम्मीद रखते हैं अच्छे काम होंगे और इंसाफ होगा। अब आते हैं इमरान खान साहब को 2 बड़े रिलीफ। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उन पे हर तरह का मुकदमा एक कहीं से भी घुसेड़ के लाया जाता है। कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि ये बंदा जो कहीं फंस जाए, हर तरीका अडॉप्ट कर चुके हैं। उन करेक्टर असैसिनेशन से लेकर क्रिमिनलाइजेशन जो है मुकदमात जो देखें, कत्ल इक़दाम कत्ल बलवे और ये जो आपको मालूम है 2 दिन नज़र बंद रहे उनकी गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ वो भी मुकदमात उनके ज़िम्मे। मतलब है वो अगर वॉशरूम में जाते हैं अंदर जाके बल्ब जला देते हैं तो वो भी मुकदमा बन सकता है। और वो अगर बाहर आते हैं तो वो थोड़ा सा इधर उधर बैठ के वो चाय का अगर वो सिप लेते हैं तो वो भी मुकदमा हो सकता है। सीधी बैठ के चाय क्यों नहीं पी, तो गोया हर चीज़ करके देख लिए। और आपको मालूम है कि इद्दत के दौरान निकाह का एक मसला था और उसमें एक जुटे मौलवी साहब कारी साहब उठ के आ गए और एक झूठा गवाह भी आ गया जो PTI का वर्कर था।
और यूं उन्होंने जो कुछ किया इमरान खान साहब को इद्दत के दौरान निकाह का, और उन्होंने हल्फिया बयान दिए। अफसोस ये है कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता कि जब एक मुकदमा झूठा हो गया, झूठ में शामिल जो जो लोग हैं उनको निशान इबरत बनाया जाना चाहिए। इस्लाम में तो उसकी सज़ा मौजूद है, मगर हमारा माशरा चूँकि आपको मालूम है कि मैनेज होता हुआ माशरा है, इसमें उनको इग्नोर करके सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि ये गलत है। तो इसमें इमरान खान साहब को मिल गया रिलीफ, और वो अपना काला मुंह लेके तो मेरा ख्याल है मुँह छुपाते फिर रहे होंगे कहीं कि वो कहते हैं ना झूठे पर। तो अब देखिए दूसरी तरफ इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में तोशा खाना बहुत फैला हुआ है, नैब में फैला हुआ है, उधर फैला हुआ है, उधर फैला हुआ है, हर जगह फैला के रखा हुआ है तोशा खाना। और उसमें जो है वो चूँकि हाई कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर चुकी थी, आज वहाँ पर हियरिंग थी इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में, तो वहाँ बता दिया गया कि जनाब वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसमें हुक्म इम्तना जारी कर चुकी है। तो इसी रोशनी में सेशन कोर्ट ने भी उनको उनकी ज़मानत में तोसी कर दी है, और अब उनकी हाज़िरी जो है तो मंथ के एंड में होगी। तो ये थे जनाब हमारे मुल्क के हालात और वाक़यात। और अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आपसे जो इस्लामाबाद में हाल चढ़ाई का जो इस वक्त भरपूर किस्म की कॉल दे रखी है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम की इमामत करते हुए, एक और बड़ा जो है पीडीएम को झटका देने जा रहे हैं और नून लीग को एक और बड़ा नुकसान करवाने जा रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पाइलाबाद।